हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी पार्ट 3। चैट जीपीटी यूज़ करने के 5 ऐसे तरीके जो आपकी स्टूडेंट लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देंगे। तो सीधे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। चाहे आप लैपटॉप पे हो, फ़ोन पे हो, कंप्यूटर पे हो, इस चैट जीपीटी के पेज तक आना काफ़ी आसान है। आपको बस गूगल में सर्च करना है, लॉगिन कर लेना, आप यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे आप चैट जीपीटी अपने फ़ोन या लैपटॉप में खोल सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, जिसके कारण वो चैट जीपीटी यूज़ नहीं करते हैं। एकदम गलत बात। चैट जीपीटी के लिए आपको इंग्लिश या हिंदी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों से जैसे इंग्लिश में बात करते हो ना, वैसे भी इससे आप बात कर सकते हो। इस पैरा को इंग्लिश में ही इजी लैंग्वेज में समझा दो। और मैंने एनसीईआरटी की लाइंस कॉपी कर दी और पेस्ट कर दी, और ये मुझे इन एनसीईआरटी की लाइंस को इजी टर्म्स में एक्सप्लेन कर देगा। इसमें से भी अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डिजर्शन का मीनिंग नहीं पता है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ और मैं पूछ सकता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, एंड ये मुझे इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर देगा। तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है, ये बहुत पावरफुल टूल है। आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिखेंगे, ये आपकी बात को समझ जाएगा। और आंसर भी आप इंग्लिश में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में मांग सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रामर चेक करने के लिए और अपनी ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए। मान लेते हैं आपको कोई असाइनमेंट मिला है या फिर कोई आप लेटर लिख रहे हैं, किसी सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हैं और अब आपको उसमें अपनी ग्रामर चेक करनी है। तो सिंपली आपने यहाँ पे आके लिख दिया चेक ग्रामर एंड मेक करेक्शंस इन बोल्ड, ताकि जो भी ये चेंजेस करे उसको बोल्ड में करे, तो आपको पता भी चले कि क्या क्या आपने गलतियाँ करी थी, क्या क्या इसमें चेंजेस करें। और आपने अपना जो भी आंसर है या लेटर है उसको पेस्ट कर दिया, एंड जितनी भी गलतियाँ होंगी उसको वो अब सुधार के वापस से आपको दे देगा। और यहाँ पे बोल्ड भी उसने कर दिया है ताकि आपको पता भी चले कि क्या क्या चीज़ें आपने गलत लिखी थी और उसमें क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत थी। तो ये तो चीज़ हो गई कि आप अपना ग्रामर चेक करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं। लेकिन अब आप अपनी ग्रामर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? ग्रामर इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है आप डेली कुछ ना कुछ लिखिए और उसको यहाँ पे आके चेक करिए। वो आपका किसी सब्जेक्ट का आंसर हो सकता है या फिर आप कोई लेटर का टॉपिक ले सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बस आप खुद से लिखिए और फिर यहाँ पे आके चेक करिए। ग्रामर में हम ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, कुछ गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास चैट जीपीटी आ गया, अब आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी और आप उन पर वर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं कि इसमें क्या गलत था, क्या मुझे सही करना चाहिए, और उसका भी आपको आंसर ये चैट जीपीटी दे देगा। पहले ये काम करवाने के लिए आप किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब आप घर बैठे ही अपनी ग्रामर इम्प्रूव कर सकते हैं एंड कुछ दिनों में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलने लगेंगे। आपकी ग्रामर बहुत जल्दी ही इम्प्रूव हो जाएगी। आपको सभी को मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको क्वेश्चन बैंक्स परचेज करना चाहिए। पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए और उसके तुरंत बाद आप क्वेश्चन बैंक्स करिए। जब आप क्वेश्चंस को सारे पढ़ लेंगे, लिमिटेड क्वेश्चन सारे आप प्रिपेयर कर लेंगे, सारे बोर्ड के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो आपसे बन रहे होंगे। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ ओसवाल गुरुकुल। इनके क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है और सारे जो क्वेश्चंस हैं इनमें अवेलेबल भी रहते हैं। तो आपके चैप्टर का जितना भी प्रिपरेशन है काफ़ी ज़्यादा इससे हो जाएगा। ह्यूमैनिटीज़ के सारे मेजर सब्जेक्ट्स में ये अवेलेबल भी हैं। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बैंक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, और आप सोच रहे होंगे ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये है एक्चुअली मेरा कॉलेज का असाइनमेंट जो आज से कुछ दिनों पहले मुझे मिला था। आपको भी अपनी स्कूल लाइफ में बहुत सारे होमवर्क और असाइनमेंट वगैरह मिलते रहते होंगे और आपके दिमाग में यही आता होगा यार मैं अपना एग्ज़ाम की पढ़ाई करूँ कि मैं असाइनमेंट पर टाइम वेस्ट करूँ। तो उसके लिए चैट जीपीटी है ना। मुझे एडिटोरियल रिव्यू लिखना था इस एडिटोरियल का। मैं गया चैट जीपीटी पे, मैंने बोला भाई पहले एनालिसिस दो, फिर एडिटोरियल पे व्यूज़ दो, फिर उसमें कुछ एडिशन दो और फिर कंक्लूजन दो। बस 4 सेंटेंस मुझे लिखने पड़े। जहाँ मैं खुद से बनाने बैठता मुझे 4 घंटे लगते, मैंने 4 मिनट में ये पूरा असाइनमेंट बना लिया। आप भी अपने होमवर्क और असाइनमेंट में चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है, थोड़ा सा ट्रिकरी है जो आप चैट जीपीटी का यूज़ करके कर रहे हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाना छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के ये एडिटोरियल बनाता, ये रिव्यू बनाता। इसके लिए मैंने चैट जीपीटी का यूज़ कर लिया और एक्चुअली मैंने मैम को भी बताया था, मैम मैं तो चैट जीपीटी से बना लूँगा, एंड शी वॉज फाइन, क्योंकि उनको भी पता था कि ये जो असाइनमेंट है ना ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी मार्क्स के लिए, बाकी इसका कोई हेल्प हमें नहीं मिल रहा था, बल्कि हमें डिस्टर्बेंस ही हो रहा था।
तो शी वॉज ऑल्सो फाइन विद दिस। तो आप भी चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो अपने फालतू के होमवर्क और असाइनमेंट करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट लाइफ में आप अलग अलग जगहों से पढ़ाई कर रहे होते हो, कहीं से नोट्स उठाते हो, किसी दोस्त से आंसर मांगते हो, इधर से पढ़ते हो, उधर से पढ़ते हो, यूट्यूब से देखते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल तो जाती है, लेकिन फिर उस पर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ता है, कोई चेक करने वाला नहीं होता है। अब नहीं, अब आपके पास चैट जीपीटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के नोट्स कहीं से निकाले एंड मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे चेक करके दे दे इसमें कोई गलती तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं पढ़ लूँ और फिर उनके फैक्ट्स ही गलत निकल जाए। तो मैंने वहाँ पे सिंपल लिख दिया कि चेक ऑल डिटेल्स एंड मेक करेक्शंस इन बोल्ड। मैंने एंटर किया और उसने जितनी भी गलतियाँ थी उसको करेक्ट करके दे दिया, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे वो डेट्स हो, चाहे वो कोई भी फैक्ट्स हो। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, चैट जीपीटी पे ओवरली डिपेंडेंट नहीं होना है। सारे फैक्ट, सारी डिटेल्स आपको चैट जीपीटी से नहीं मांगना है, क्योंकि चैट जीपीटी भी मिस्टेक्स करता है, गलतियाँ करता है, कई बार ये भी आपको गलत आंसर दे देता है। लेकिन फैक्ट चेक करने के लिए काफ़ी अच्छा है कि आपको कहीं से नोट्स मिले तो आपने एक बार यहाँ पे डाल दिए, डेट्स मिली कहीं एक बार यहाँ पे डाल दी, कहीं कोई डेट गलत तो नहीं है, और इसने कोई चेंजेस किए तो उसको अपनी एनसीईआरटी से एक बार मैच करके देख लिया। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो फैक्ट्स वगैरह चेक करने के लिए, डिटेल्स वगैरह चेक करने के लिए। अब इस वीडियो का फाइनल पॉइंट, हमारे दिमाग में हज़ारों क्वेश्चंस आते हैं, बहुत चीज़ों पे डाउट्स आते हैं और हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता, कोई मेंटोर हमारे पास नहीं होता। और कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि हमारे डाउट्स इतने छोटे लग रहे होते हैं हमें कि हमें लगता है यार किसी से क्या पूछना, पूछने में शर्म आएगी। लेकिन चैट जीपीटी के साथ ऐसा नहीं होगा। चैट जीपीटी को आप अपने छोटे से छोटे डाउट पूछने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके अलावा अपने लाइफ के लिए टिप्स लेने के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो रीडिंग की टिप्स हो, चाहे वो सोने की टिप्स हो, चाहे वो जागने की टिप्स हो, चाहे वो किसी भी लाइफ की बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस क्वेश्चन हो, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो और उसका ओपिनियन, उसका आंसर यहाँ पे आप ले सकते हो। सबसे अच्छी बात है ये, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई जजमेंट का आपको डर नहीं बचा, यहाँ पे कोई शाइनेस, कोई फियर आपके पास नहीं बचा। तो इसका यूज़ करिएगा टिप्स लेने के लिए और क्वेश्चन के आंसर्स लेने के लिए, डाउट्स के आंसर्स लेने के लिए। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको पार्ट 4 भी चाहिए तो उसको भी कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो भी आपको एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव टेंगुरिया।